रहीम व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने कस्टमर्स को डिलीट और अनडिलीट करना सीखा था। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट पर सेल्स को रिकॉर्ड करने का तरीका बताता हूँ। क्रेडिट पर सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए आप जिस शख्स को या जिस पार्टी को क्रेडिट पर सेल्स कर रहे हैं उसका अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हम दो कस्टमर्स को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, गैलेक्सी मोबाइल्स और फ्रेंड्स मोबाइल। तो अब हम उनमें से किसी एक कस्टमर को जो है वो क्रेडिट पर सेल्स जो है वो कर रहे हैं, तो उसको हमने अगर रिकॉर्ड करना है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। व्यूअर्स, आप अपनी मेन जो आपकी होम विंडो है उसमें से क्रिएट इनवॉइस के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। आपके पास इनवॉइस जो है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपको वो कस्टमर सिलेक्ट करना है जिस कस्टमर को आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ कस्टमर या जॉब के ऑप्शन में से आप उस पार्टी को सिलेक्ट कर लें जिसे आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो हम गैलेक्सी मोबाइल्स को सेल कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, जो ही मैंने गैलेक्सी मोबाइल्स को सिलेक्ट किया, इनवॉइस 2 के आपके पास जो बॉक्स है उसमें उसका एड्रेस आ गया कंप्लीट, क्योंकि हमने ये इनवॉइस जो है इस शख्स को देनी है। उसका एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। दूसरी चीज़ यहाँ पर व्यूअर्स आपको डेट नज़र आ रही है 19/2/2011, ये के जो कि आज की डेट है। अगर आप डेट चेंज करना चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आपको लिखा नज़र आ रहा है, इनवॉइस नंबर 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनवॉइस नंबर दिया गया है। अगर आप अपनी मर्जी का इनवॉइस नंबर देना चाहते हैं, लेट्स से मैं नहीं चाहता कि मेरी जो पहली इनवॉइस है वो उस पर जाहिर हो गई, ये मेरी फर्स्ट इनवॉइस है, इसलिए मैंने इनवॉइस नंबर 1 के बजाय 1001 कर दिया, ताकि जो है वो ये जाहिर ना हो सके कि मेरी फर्स्ट इनवॉइस है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर टर्म्स जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो कि जिस टर्म से हमने इस कस्टमर को ऐड किया था वो 210 और N30 थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप टर्म्स को चेंज करना चाहें तो टर्म्स को यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पर आपके क्वांटिटी का जो है ना, सबसे पहले आपने अमाउंट देनी है कि आप कितनी क्वांटिटी सेल आउट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं 2 मोबाइल इन्हें सेल आउट कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे आइटम कोड सेलेक्ट करना है, यानी मैं कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ। व्यूअर्स, हमारे पास इस वक्त जो है वो 2 मोबाइल्स मौजूद है हमारी इन्वेंट्री में, नोकिया 1280 और नोकिया C3। तो मैं इस वक्त नोकिया 1280 के 2 मोबाइल्स जो है उन्हें सेल आउट कर रहे हैं। व्यूअर्स देखिए, जो ही मैंने नोकिया 1280 को सेलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन में नोकिया 1280 आ गया और प्राइस ईच के अंदर 2100 और टोटल अमाउंट जो है वो 4200 की लिखी हुई आपके सामने नजर आ रही है। इसका मतलब है कि हमने टोटल 4200 इससे जो है वो वसूल करना है। और व्यूअर्स, यहाँ पर नीचे आप देखिए, आपके पास 2 चेक बॉक्स मौजूद हैं, टू बी प्रिंटेड, टू बी ईमेल्ड। अगर आप चाहते हैं कि इस इनवॉइस को हमने प्रिंट नहीं करना, जस्ट ईमेल करना है, तो टू बी ईमेल को सिलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इस इनवॉइस को हम प्रिंट करके उसे देंगे तो टू बी प्रिंटेड के चेक बॉक्स को जो है वो आप चेक कर लें। और इसके बाद आप इसको सेव एंड अगर क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस सेव हो जाएगी और ये आपकी इनवॉइस जो खुली हुई है ये क्लोज भी हो जाएगी और सेव भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक और इनवॉइस भी एंटर करनी है हमें, तो आप सेव एंड न्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन मैं फिल वक्त सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक करता हूँ और आप देखते हैं कि जो ही मैंने सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक किया, जो हमारी इनवॉइस है वो सेव हो गई और कंप्यूटर ने बीप किया, जो इस चीज़ की निशानदेही है कि हमारी इनवॉइस जो है वो सेव हो चुकी है। व्यूअर्स, अब जबकि हमारी इनवॉइस सेव हो चुकी है, मैं साथ ही साथ आपको चंद रिपोर्ट्स पे इसका इम्पैक्ट शो करना चाहता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने जब ये इनवॉइस एंटर की, जब हमने ये सेल्स रिकॉर्ड की, तो इसका इम्पैक्ट कहां कहां पे हुआ और कहां कहां इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था। व्यूअर्स, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी इन्वेंटरी को एडजस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम 2 मोबाइल्स को सेल आउट कर चुके हैं, तो हमारी इन्वेंटरी को एडजस्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रिपोर्ट्स में जाकर कि हमारी इन्वेंटरी इस वक्त क्या सिचुएशन शो कर रही है। और हम रिपोर्ट के मेन्यू में से जब इन्वेंटरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम को जो है वो सिलेक्ट करूंगा। व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम मेरी फेवरेट रिपोर्ट है, जिसमें मुझे ये पता चलता है कि मेरी कौन सी इन्वेंट्री आइटम कितने यूनिट्स में मौजूद है। तो व्यूअर्स, इस वक्त अगर आप नोकिया 1280 की रिपोर्ट देखें तो हमारे पास इसकी 6 यूनिट्स अवेलेबल हैं। और आप देखिए, जो ही आप इसके ऊपर कर्सर को लेकर जाते हैं, ये एक मैग्नीफायर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बेसिकली यहाँ पर हम डिटेल दे सकते हैं कि हमारी इन्वेंट्री कब कब आई ये 1280 और कब कब और किस किस तरह से गई। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ व्यूअर्स, जैसा कि मैंने डबल क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि मैंने 10 यूनिट परचेज किए थे नोकिया 1280 के मोबाइल जोन कराची से। उसके बाद मैंने इन्वेंट्री को एडजस्टमेंट किया था। अगर आपको याद हो कि एक यूनिट जो है मेरा लॉस्ट हो गया था, चोरी हो गया था, उसकी मैंने एडजस्टमेंट की थी, इस वजह से 1 यूनिट मेरा रिड्यूस हो गया। उसके बाद मैंने 1 यूनिट रिटर्न किया था मोबाइल जोन कराची को, इसलिए भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं। अगर आप इन ट्रांजैक्शन को भी इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो ही आप कर्सर को लाते हैं तो ये एक मैग्नीफायर की शक्ल इख्तियार कर सकता है, तो आप डिटेल से जाकर देख सकते हैं। और लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, हमने इनवॉइस अभी एंटर की, इनवॉइस नंबर 1001 गैलेक्सी मोबाइल्स को आप देख रहे हैं और 2 मोबाइल्स उसमें वहां चले गए, इसलिए इस वक्त हमारे पास इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट है वो 6 मोबाइल ऑन हैंड है हमारे पास। इसका मतलब है व्यूअर्स, हमारी इन्वेंट्री तो बिल्कुल प्रॉपर्ली अपडेट हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर्स अकाउंट जो है वो इस वक्त क्या सिचुएशन जो है शो कर रहे हैं। तो मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू से
कस्टमर्स एंड रिसीवेबल्स की रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर व्यूअर्स मेरे पास कस्टमर बैलेंस डिटेल भी है, कस्टमर बैलेंस समरी भी है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास व्यूअर्स मौजूद है। इस वक्त मैं कस्टमर बैलेंस डिटेल के ऊपर चेक क्लिक करता हूँ। देखिए व्यूअर्स, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही कस्टमर को सेल किए हैं प्रोडक्ट, इसलिए हमारे पास गैलेक्सी मोबाइल का नाम आ रहा है और उससे हमने 4200 रिसीव करने हैं, जो कि यहाँ पर बैलेंस में शो हो रहा है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं, जब आपने ये प्रोडक्ट सेल आउट किए हैं तो आपकी इनकम स्टेटमेंट भी डेफिनेटली इससे इफेक्ट होनी चाहिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इफेक्ट होना चाहिए, आपकी सेल्स हो चुकी हैं क्योंकि, तो हम देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स के मेन्यू में से हमारी इनकम स्टेटमेंट या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस वक्त क्या सिचुएशन शो कर रहे हैं। तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखने के लिए आप यहाँ पर कंपनी एंड फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स को जो है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स देखिए, आपके पास अब तक की आपकी जो एक्टिविटीज है उनकी तमाम डिटेल आ रही है कि आपने सेल की है अभी तक सिर्फ एक ही, वो है 4200 की। उस सेल्स की ओरिजिनल कॉस्ट 3800 थी। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो, हमने मोबाइल जो 1280 है वो 1900 में एक परचेज किया था। इसका मतलब है जब हमने 2 मोबाइल को सेल आउट किया है तो उनकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 3800 है। इसका मतलब है व्यूअर्स, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है इस सेल्स पर वो 400 है। और अभी तक अगर आप देखें तो हमारी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट जो कि हमारा एक एक्सपेंस था वो 11400 का हमारी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है। इस वजह से हमारा नेट लॉस इस वक्त जो नजर आ रहा है, नेट इनकम बेसिकली माइनस में है। इसका मतलब है कि हमारा नेट लॉस है क्योंकि हमने इन्वेंट्री को एडजस्ट किया है और हमारी 11400 रुपए की इन्वेंट्री जो चोरी हो गई थी उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अभी तक इफेक्ट हो रहा है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि किस तरह से हम क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किस तरह से क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के साथ ही हमारे तमाम अकाउंट्स अपडेट हो जाते हैं।